रशिया से बर्ड्स आ गए, वो डल लेक में हैं। रशिया से बर्ड्स आए हैं, वो यहाँ पर हैं, क्या कहते हैं, चिल्का लेक में हैं। रशिया से बर्ड्स आए हैं, वो यहाँ पर लद्दाख में हैं, हाँ वो वुलर लेक में है, ठीक है। तो बहुत सारे वेटलैंड्स हैं हमारे हिंदुस्तान में जो रामसर कन्वेंशन जिन्होंने किया है कि दे आर इंटरनेशनली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरनेशनल पर्पज़ के लिए उनको सिलेक्ट किया है। तो जम्मू एंड कश्मीर में 4 वेटलैंड्स हैं जिनको रामसर कन्वेंशन ने सिलेक्ट किया है इंटरनेशनल पर्पज़ के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं जम्मू की बात करूं, फिर अगर मैं कश्मीर की भी बात करूं, तो जम्मू में ऐसे कौन से वेटलैंड्स हैं जिसको रामसर ने सिलेक्ट किया है इंटरनेशनल पर्पज़ के लिए। आपने मत सुना होगा नाम सुरिनसर, मानसर, ये जम्मू में हैं जो वेटलैंड हैं जो आज तक हाँ रामसर कन्वेंशन ने सिलेक्ट किए हैं। अगर मैं कश्मीर की बात करूं, कश्मीर में वुलर है, वुलर लेक, ठीक है। तो कश्मीर में और एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं होकरसर। कभी आप यहाँ गए हैं, बारामूला गुलमर्ग गए हैं, तो HMT के आगे होकरसर है लेफ्ट साइड में, तो होकरसर वुलर लेक। अगर मैं सुरेंसर मानसर की बात करूं, ये 2005 में इसको रामसर कन्वेंशन ने सिलेक्ट किया है। अगर मैं होकरसर की बात करूं, ये भी 2005 में ही है, लेकिन वुलर लेक जो है ये 1990 में हुआ है, और सबसे बड़ा वुलर लेक ही सबसे बड़ा रामसर कन्वेंशन या वेटलैंड है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? चलो अब क्या है, हाँ और एक चीज मुझे याद आ गया, इसमें से आप ऐड कर सकते हो। एक हो गया चेरी, वॉलनट, एप्रिकॉट, विल्लो, और एक चीज है नद्रू। नद्रू जो निकलता है ना, कहां से निकलता है, जो ये नद्रू है, नद्रू की मैं थोड़ा सा मैं कहूंगा। नद्रू क्या है? नद्रू इज एक्चुअली स्टम ऑफ व्हाट? लोटस फ्लावर। जो लोटस फ्लावर है उसी का स्टम है। जैसे कि आपने ऐसे लोटस देखा होगा, ठीक है, उसी का जो ये स्टम वाला पार्ट है, इसी को हम कहते हैं नद्रू, और इसको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कश्मीर में, और बहुत सारे रेसिपीज़ बनाते हैं। जो फेमस रेसिपी है वो है नद्रू पालक। इसको हम यखनी भी बनाते हैं, बहुत सारे इस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नद्रू पालक इज़ द फेमस। असल में है क्या, ये स्टेम है, किसका स्टेम है? लोटस का। तो लोटस का साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखना होगा, थोड़ा सा ये आप यहाँ पर ऐड कर रहा है, ठीक। साइंटिफिक नेम रामसर कन्वेंशन, जो रामसर असल में ईरान में प्लेस है, 1971 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। तो यही सिलेक्ट करती है वर्ल्ड में ये ना वेटलैंड्स। क्यों? क्योंकि वेटलैंड्स जो है वहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स रहते हैं, और माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो फाना है, नॉट फ्लोरा। तो जम्मू में 2 हैं, सुरेंसर एंड मानसर, जो 2005 में उन्होंने सिलेक्ट किया था। और कश्मीर में भी 2 है, एक है वुलर लेक, दूसरा है होकरसर। वुलर लेक पता है आपको, वो वहाँ पर है जहाँ से झेलम जाती है, बांडीपुरा और सोपोर के दरमियान। तो 1990 में सिलेक्ट हुआ और ये 2005 में सिलेक्ट हुआ, ठीक। क्योंकि आप फाना पढ़ना है तो इसलिए मुझे ये जहन में आ गया, तो ये तो बोलना ज़रूरी है। अच्छा, अब फाना की स्टोरी तो आ गई, तो आप फाना के बारे में पढ़ते हैं। तो वेटलैंड तो मैंने आपको कहा 4 वेटलैंड है, 2 यहाँ पर है, 2 जम्मू में है, तो लद्दाख में भी है, ठीक है, लद्दाख में भी है, लेकिन लद्दाख का हमें नहीं पढ़ना है फिलहाल, हमें सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का पढ़ना है, जम्मू एंड कश्मीर एज ए यूनिटी। अब फाना जो है, आपने मत सुना होगा नाम IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, या हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। शॉर्टली हम क्या पढ़ते हैं? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, शॉर्टली, हाँ। लेकिन फुल्ली अगर हम पढ़ेंगे तो एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स जो है, उसने इन स्पीशीज को क्लासिफाई किया है इनटू 9 कैटेगरीज। हाउ मेनी? 9 कैटेगरीज। 9 कैटेगरीज मतलब जैसे कि मैं कुछ लिखूंगा,
होते हैं ना एंडेंजर्ड, आपने पढ़ा होगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट फ्रॉम वर्ल्ड, एक्सटिंक्ट, रेयर स्पीसीज, ठीक है, और वल्नरेबल, वल्नरेबल स्पीसीज, और क्या होता है शाबाश, आउट ऑफ रेंज, और जो ना जो इसने कहा IUCN ने जो कहा इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट फ्रॉम वर्ल्ड है, एक्सटिंक्ट है, रेयर स्पीसीज है, वल्नरेबल है, या हम कहते हैं एक होता है डेफिशिएंट डेटा, जिसके बारे में डाटा ही नहीं होता है, और नियर थ्रेटनेड, नियर थ्रेटनेड, और होता है लीस्ट कंसर्न, ठीक है। ये 9 कैटेगरीज हैं जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्स ने क्लासीफाई किया है यहाँ पर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, जिस तरह हमने फ्लोरा का पढ़ा, हमने अलग चिनार, फ्लोरा का हमने पढ़ा सिल्वर फिर, फ्लोर का हमने पढ़ा देवदार, इसी तरह हमें फाना का भी पढ़ना है अलग अलग। ये लिखा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हांगुल। हांगुल जिसको हम कहते हैं कश्मीरी स्टेग, ये भी बोलते हैं हांगुल है, कश्मीरी स्टेग बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं कश्मीरी रेड डियर भी बोलते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि जो कश्मीरी रेड डियर जो है असल में सेंट्रल एशिया में था, सेंट्रल एशिया से ही फैल गए, फिर बाकी दुनिया के बाकी मुल्कों में रहने लगे, ठीक है। तो कश्मीरी रेड डियर तो रेड स्पीसीज है ये, ठीक है। तो कश्मीरी स्टेग या इसको हम हांगुल कहते हैं। तो यही क्या था हमारा, जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट थी तभी हमारा था स्टेट एनिमल, मगर कब, जब JNK एज ए स्टेट थी, ठीक है। तो ये इसको हम कहाँ पर रियर करते हैं, दाची-गाम में। दाची-गाम, जो दाची-गाम है इट्स अ नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड जस्ट 22 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम श्रीनगर। श्रीनगर से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर है, जिसको हम बोलते हैं दाची-गाम। वो नेशनल पार्क है जहाँ पर इसको हम रियर करते हैं। मगर याद रखना और एक नेशनल पार्क है वो किश्तवाड़ में है। देखो भाई, दाची-गाम में इसको हम रियर करते हैं, किसको, हांगुल को, मगर जब विंटर आता है तो इसको हम किश्तवाड़ लेते हैं। जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है वहां पर हम इसको विंटर में लेते हैं ताकि ये बच जाए, मर ना जाए, हाँ। तो लेकिन जब समर आता है, क्योंकि आज समर आ गया, तो इसको हम फिर वापस लाते हैं किश्तवाड़ से, फिर रखते हैं कहाँ पर, दाची-गाम में, ठीक है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज सिर्वस एलेफस। सिर्वस एलेफस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हांगुल, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आते हैं। और जो अभी मैंने कहा था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज, उसने इसको कौन सा स्टेटस दिया है उन 9 कैटेगरीज में। जो भी 9 स्टेटस कैटेगरीज हैं उनमें से हांगुल को कौन सा स्टेटस मिला है, दैट इज क्रिटिकली, कभी कभार ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। सो जो हांगुल है, जिसको हम कश्मीरी स्टेग भी बोलते हैं, हांगुल जो है इट वाज फर्स्ट फाउंड बाय एल्फ्रेड वेगनर। सबसे पहले इसको फाउंड किया गया था एल्फ्रेड वेगनर ने इन 1844।
1844 में एल्फ्रेड वैगनर ने इसको पहले देखा, फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया से ये दूर दूर बाकी मुल्क में चला गया। ठीक है, ये था हमारा हांगुल। थोड़ा सा मैं इससे पहले एक चीज याद दिलाऊं कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो आया था 1972। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी याद रखना है, बीच में मुझे याद आ गया। तो अब दूसरा जो फाना है दैट इज मस्क डियर। सेकेंड, मस्क डियर। मस्क डियर जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है वो हम अभी बात करेंगे। पहले हम देखते हैं इसका स्टेटस क्या है। IUCN ने इसको कौन सा स्टेटस दिया है? इसको स्टेटस मिला है जिस तरह हांगुल को मिला है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसको मिला है एंडेंजर्ड। उसको है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसको है एंडेंजर्ड। ठीक है, इसको कहां पर हम पालते हैं याद रखना, किश्तवाड़ में। किश्तवाड़ नेशनल पार्क में हम इसको रेयर करते हैं, और लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम इसको देखते हैं। एक किश्तवाड़ नेशनल पार्क और दूसरा लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इसको हम हंट करते हैं। हंट किसको हंट करते हैं? इसको हम हंट करते हैं मस्क डियर को, क्योंकि इसमें एक चीज हो जिसको हम कहते हैं सेंटेड ग्लैंड, जो हम परफ्यूम के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार क्वेश्चन मत आएगा कौन सा एनिमल हम करते हैं यूज सेंटेड ग्लैंड के लिए, जो हम परफ्यूम के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज मस्क डियर। ठीक है, आप लिखो साइंटिफिक नेम MOSCHUS। थोड़ा मुश्किल है नाम याद रखना। मोस्चुस, CH स्पेस करिए, CHRYSAGAITER। Then third we have third fauna. थर्ड fauna क्या है? मारखोर। मारखोर है थर्ड fauna। इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज कैप्रा फैल्कोनेरी। कैप्रा फैल्कोनेरी जो है वो इसका साइंटिफिक नेम है। कैप्रा फैल्कोनेरी इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मारखोर। ठीक है, इसका भी जो स्टेटस है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। वो कौन देता है स्टेटस? CN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्स ने इसको स्टेटस दिया है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज। और किसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज था? वो था हांगुल को। हांगुल को क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मारखोर को भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। जो इससे पहले हमने पढ़ा उसको क्या है? सिंपली एंडेंजर्ड स्टेटस मिला है उसको। इसको हम कहते हैं सिक्रू हॉर्न भी। इट इज ऑल्सो नोन एज सिक्रू हॉर्न। क्यों? क्योंकि जो इसके पास हॉर्न है वो ऐसे सिक्रू की तरफ है, सिक्रू हॉर्न। ठीक है, सिक्रू की तरफ है हॉर्न, इसलिए हम इसको कहते हैं सिक्रू हॉर्न। किसको कहते हैं सिक्रू हॉर्न? मारखोर को। ठीक है, कैप्रा फैल्कोनेरी इज द साइंटिफिक नेम, देन इट इज नोन एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस गिवन बाय IUCN एंड इट इज आल्सो नोन एज सिक्रू हॉर्न। तो ये कहां पर मिलता है? ये है लिम्बर में। लिम्बर इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज फाउंड इन लिम्बर, इट इज फाउंड इन लच्चीपुरा एंड हिरपुरा। लच्चीपुरा एंड हिरपुरा
दीज आर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जहां पर हम इसको फाउंड करते हैं। तो इसको हम कहते हैं जो पीर पंजाल मारखोर जो है इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पीर पंजाल मारखोर जो है लार्जेस्ट वाइल्ड गोट, लार्जेस्ट वाइल्ड गोट इसको माना जाता है। कभी कभार ये क्वेश्चन आ सकता है। Then we have ibex. Next is ibex. इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज कैप्रा ibex. साइंटिफिक नेम कैप्रा ibex. तो इसका स्टेटस क्या है? IUCN ने इसको कौन सा स्टेटस दिया है? तो स्टेटस है लीस्ट कंसर्न, लीस्ट कंसर्न। ठीक, ये किस कलर का होता है? डार्क ब्राउन गोट, ये डार्क ब्राउन है, इट्स इन डार्क ब्राउन। तो कहां पर है? कंजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कंजी कहां पर है? ये कारगिल में है। ज्यादातर हम इसको आइबेक्स को कंजी में ही पाया जाता है। ठीक है, इसकी एक खासियत है, इट कैन जंप 6 फीट अपने ही जगह। अगर यहां पर बैठा है, यहां से ही 6 फीट दौड़ के नहीं बल्कि अपने ही जगह 6 फीट जंप कर सकता है। इसमें ये एक खासियत है। ठीक है, और कहां पर इसको हम करते हैं? इसको हम कंजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाते हैं, इसको हम हेमिस में भी पाते हैं, लेकिन ना तो हमें हेमिस पढ़ना है ना तो हमें कंजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़नी है। तो फिर इसको हम और कहाँ पर देखते हैं? इसको हम कश्तवाड़ में देखते हैं, वही है जम्मू एंड कश्मीर। तो कश्तवाड़ में भी है, हेमिस में भी है, और कंजी वाइल्ड लाइफ। कश्तवाड़ क्या है? कश्तवाड़ इज़ ए नेशनल पार्क। हेमिस क्या है? हेमिस भी नेशनल पार्क है। और कंजी क्या है? कंजी इज़ ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, जो ब्रीडिंग पीरियड का आइबेक्स जो होता है, मैं यहां पर लिखता हूं ब्रीडिंग पीरियड ऑफ आइबेक्स, उसको हम कहते हैं रट, RUT, रट। ब्रीडिंग पीरियड ऑफ आइबेक्स इज नोन एज रट। Then we have next स्नो लिपर्ड। ये प्रोजेक्ट आया था 2009 में। स्नो लिपर्ड प्रोजेक्ट आया था 2009 इज द ईयर व्हेन प्रोजेक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस टू प्रोटेक्ट स्नो लिपर्ड। ठीक है, इसका स्टेटस है वल्नरेबल स्टेटस, Vulnerable is a status given by IUCN. Scientific name Pentheron yunxia. Or yunxia. This is the scientific name given to snow leopard. ठीक? It is also known as ounce. Also known as ounce. OUNCE. It is also known as ounce. जो इसकी टेल होती है, दुम टेल जो होती है वो थिक होती है। क्यों थिक होती है? क्योंकि उसमें फैट होता है।
ये इसको अपने इस्तेमाल करता है, जैसे कि सर्दी में गर्मी, या अगर जब उसको सोना होता है तो ये वो टेल अपनी आंखों पे रख के आराम से सो सकता है। फैट स्टोरेज, या मैं कह सकता हूँ। देन वी हैव ब्लैक नेक्ड क्रेन। ब्लैक नेक्ड क्रेन, देखो भाई क्वेश्चन कभी कभार आता है, विच द फॉलोइंग इज द स्टेट बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तब ये आंसर है अगर स्टेट बर्ड आएगा। अगर क्वेश्चन सीधा आया विच द फॉलोइंग इज द स्टेट बर्ड ऑफ J&K, ठीक है, स्टेट बर्ड, जबकि पहले हमें दिमाग में स्ट्राइक हो जाएगा कि स्टेट बर्ड जो है वो है फ्लाई कैचर, क्योंकि असल में वो स्टेट बर्ड नहीं है, वो यूटी बर्ड है। स्टेट बर्ड जो था वो कौन था? अगर ये क्वेश्चन आया स्टेट बर्ड कौन है तो फिर आप ये लिखना, अगर आएगा यूटी बर्ड वो है फ्लाई कैचर। फ्लाई कैचर इज द यूटी बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड स्टेट बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज ब्लैक नेक्ड क्रेन, ठीक। साइंटिफिक नेम ग्रस एंटीगोन। ग्रस एंटीगोन, ठीक है। और स्टेटस है वल्नरेबल। वल्नरेबल इज द स्टेटस ऑफ व्हाट? ब्लैक नेकेड क्रेन। ये कहां पर पाया जाता है? सीन जोमोरोरी। जोमोरोरी लेक जो है वो लद्दाख में है, इसीलिए इसको हटाया गया। जब जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख था, एक J&K की स्टेट थी, इसीलिए ब्लैक नेकेड क्रेन को माना जाता था स्टेट बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि तब J&K जो स्टेट थी, लद्दाख भी इसी के साथ था। लेकिन जो ही यूटी बन गई लद्दाख, अब ये वहां पर दिखाया जाता है, J&K में है ही नहीं, इसीलिए ब्लैक नेकेड क्रेन को हटाया गया, फ्लाई कैचर को देखा गया जो हमें मिलता है कश्मीर में, जो हमें मिलता है कश्मीर में, ठीक है। और पॉपुलरली ये कहां पर पाया जाता है? तिब्बतियन प्लेटू पर। तिब्बतियन प्लेटू पर इसको ज्यादातर हम पाया जाता है, ठीक। इट्स आल्सो नोन एज तिब्बतियन क्रेन। इट्स आल्सो नोन एज तिब्बतियन क्रेन। तिब्बतियन क्रेन भी इसी को ही कहा जाता है, आल्सो नोन एज तिब्बतियन क्रेन। अब लास्ट है जिस तरह मैंने अभी लिखवाया था विल्लो का, जिस तरह मैंने अभी लिखवाया था चेरी का, नदरू का वगैरह, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है सैफरॉन भी। सैफरॉन का साइंटिफिक नेम वगैरह जो है वो मैंने आपको क्रॉप्स में पढ़ाया है, ठीक है, वो वहां से देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन इस पर एक बार आया है, एक क्या 2 बार आया है शायद। अब है लास्ट हिमालयन तार। हिमालयन तार। हिमालयन तार जो है इसका जो स्टेटस है वो है नियर थ्रेटनेड। पहली बात, स्टेटस जो है वो है नियर थ्रेटनेड। सबसे पहले नियर थ्रेटनेड इज द स्टेटस टू हिमालयन तार, ठीक। और ये कैसा है? डेंस रेडिश ब्राउन। डेंस रेडिश ब्राउन वूली। डेंस रेडिश ब्राउन वूली coat, COAT, occasionally found in Kashtawar National Park. Occasionally found in Kashtawar National Park. Kashtawar National Park में इसको हम पाते हैं। इसका साइंटिफिक नेम
हिमित्रगस, HIMITRAGUS, हिमित्रगस, थोड़ा मुश्किल नाम याद रखना है। जिम्लाहिकस, हिमित्रगस जिम्लाहिकस इज द साइंटिफिक नेम। अब थोड़ा सा मैं वापस जाता हूं, जो हमने अभी पढ़ा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्स जो है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इसके बारे में क्या बात करेंगे, ये एस्टैब्लिश हुई थी 5 अक्टूबर 1948 में। भी क्वेश्चन मत आ सकता है, IU इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज जो है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 5 अक्टूबर 1948 में, इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो है ग्लैंड में। ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड इज अ प्लेस इन स्विट्जरलैंड वेयर इट इज हेडक्वार्टर्ड। ठीक है, 1948 इज द ईयर व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड। और इसका जो मोटू क्या था? मोटू क्या था इसका? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। मोटू है यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड। यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड, दिस इज द मोटू ऑफ IUCN। और ये क्या है? ये है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो इसके साथ डील करती है। हाँ, और यही IUCN जो है, ये रेड बुक या रेड डाटा बुक आप मानते हो। कभी कभार वहां पर क्वेश्चन होता है, ये कौन सी बुक पब्लिश करती है? ब्लू डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक, वाइट डाटा बुक। इट इज रेड डाटा बुक, जिसमें इन स्पीशीज के बारे में, इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में मेंशन किया होता है। ठीक है, तो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया भी इसका मेंबर बन गया। इंडिया भी मेंबर बना। कब बना? 1969 में। कैसे बना? थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस मिनिस्ट्री के हिसाब से अंडर बन गया हिंदुस्तान मेंबर। किसका मेंबर बना? IUCN का। कब बना? 1969 में, लेकिन खुद एस्टैब्लिश हुई थी 1948 में। अब क्या है? अब IUCN का ऑफिस भी है हिंदुस्तान में। IUCN का ऑफिस भी है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में अगर है तो कहाँ है? वो है दिल्ली में। तो कब बन गया? वो बन गया 2007 में। 2007 में दिल्ली में एस्टैब्लिश हो गया IUCN का ऑफिस, लेकिन खुद मेंबर बना 1969। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट फ्लोरा एंड फाना। लेकिन आप क्या करेंगे घर में, जो मैंने अभी वहां से साइड में लिखा था, एक तो थोड़ा सा वो आप देख लेंगे, और दूसरा आप क्या करेंगे, जो 5 नेशनल पार्क्स हैं, 5 नेशनल पार्क्स जो हैं वो मैंने सारा इसमें लिखा, लेकिन आप अलग से लिखेंगे। यहाँ से नेशनल पार्क लिखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से लिखेंगे नेशनल पार्क का नाम, फॉर एग्जांपल दास्चीगाम। दास्चीगाम में फ्लोरा क्या है, दास्चीगाम में फाना क्या है, थोड़ा उसे याद रहेगा। इसी तरह सलीम अली नेशनल पार्क में फ्लोरा क्या है, फाना क्या है। इसी तरह किश्तवाड़ में फ्लोरा एंड फाना क्या है। इसी तरह काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उसमें फ्लोरा एंड फाना क्या है। उससे थोड़ा आपको, वो मैंने ऑलरेडी लिखा है इसमें, थोड़ा उसे याद करने में थोड़ी मतलब ईजीनेस हो जाएगी, दिक्कत नहीं हो जाएगी। अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, लास्ट पॉइंट में यहाँ पढ़ाता हूँ, दैट इज डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
दिस इज नेशनल पार्क, दिस इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मे भी क्वेश्चन मत आ सकता है, तो हम थोड़ा सा ये, दिस इज द लास्ट पार्ट, 5 मिनट और। सबसे पहला पॉइंट, नेशनल पार्क इज डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। कैन राइट, इसमें भी यही आएगा, बिल्कुल यही। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस यू कैन राइट। सेकेंड इज national parks are established under section 35 of Wildlife Protection Act. This one is wildlife sanctuary जो है is established under section 18 of Wildlife Protection Act. This is 35, this is 18. This should be very clearly remembered. इसमें लिखो, boundaries of national parks are defined. Boundaries of national parks are defined. ये पूरी तरह से डिफाइन किया गया है, पूरी तरह से, ठीक है। या मैं लिखूं, डिफाइन का मतलब है फिक्स्ड, डिफाइंड एंड फिक्स्ड। उसमें बाउंड्रीज ऑफ, आप लिख सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर नॉट फिक्स्ड एंड डिफाइंड एंड कैन बी अल्टर्ड, आर नॉट फिक्स्ड एंड डिफाइंड एंड कैन बी अल्टर्ड by legislation of state legislature. इसको लेजिस्लेचर कभी भी चेंज करा सकती है, लेकिन यहां पर हम इसको फिक्स करते हैं, यहां पर हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक, फॉर एग्जाम्पल, हम ह्यूमन एक्टिविटीज किसको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज टिम्बर हार्वेस्टिंग, टिम्बर, लकड़ियां हम लगाते हैं, टिम्बर हार्वेस्टिंग। सच एज, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टिम्बर हार्वेस्टिंग करते हैं, कलेक्टिंग फॉरेस्ट, कलेक्टिंग या कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सारा जो एक्टिविटीज है ये यहां पर अलाउ नहीं है, यहां पर भी अलाउ नहीं है। तो फर्क क्या है? यहां पर भी अलाउ नहीं है, यहां पर भी अलाउ नहीं है। हाँ, यहां पर तब तक आपको इजाजत है जब तक ये हार्म नहीं करेगा, हार्म नहीं करेगा किसी को, किसी हैबिटेट को। यहां पर आपको बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, यहां पर आपको इजाजत है, लेकिन वो हार्म नहीं करना चाहिए किसी हैबिटेट को या किसी फ्लोरा को या किसी फाना को, यानी वेल बीइंग ऑफ, यहां मैं लिखता हूं वेल बीइंग ऑफ फ्लोरा एंड फाना को कोई हार्मनेस नहीं होनी चाहिए, किसी हैबिटेट को हार्म नहीं होना चाहिए, तब तक आप इजाजत है आप कलेक्ट कर सकते हो। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, इसको हम एस्टैब्लिश नहीं करते हैं किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए, हम इसको एस्टैब्लिश नहीं करते हैं, मगर हम इसको एस्टैब्लिश करते हैं, इसको हम एस्टैब्लिश करते हैं किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए। अगर हमें कोई पर्टिकुलर स्पीशीज होगी उसको हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, लेकिन यहां पर हम किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए हम नेशनल पार्क एस्टैब्लिश नहीं करते हैं। दूसरी बात, नेशनल पार्क जो हैं उनको हम डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट डाउनग्रेड नेशनल पार्क्स इनटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी नेशनल पार्क को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, मगर यहां पर क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम
अपग्रेड कर सकते हैं इनटू व्हाट इज कॉल्ड नेशनल पार्क। यहां पर कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इनटू नेशनल पार्क, मगर यहां पर नेशनल पार्क को कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू, इसलिए यहां पर क्रॉस और यहां पर टिक। दिस इज ऑल अबाउट फ्लोरा एंड फॉना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और एक चीज फैक्चुअल कभी कभार आता है, जो जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो अपना एक वीक मनाती है, दैट इज फर्स्ट वीक ऑफ, यहां पर मैं लिखता हूं फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो अपना एक वीक मनाती है यहां पर, दैट इज फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। बस, चलो, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। बाकी जो मैंने लिखवाया वहां पर वो ऐड करते रहना। थैंक यू वेरी मच।